आज हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में। जितने भी पावर होते हैं, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो क्या होगा। जैसे 5 के पावर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये जानेंगे। अगर 9 के पावर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये जानेंगे। दूसरा चीज कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर बट्टा में दिया 1/2 तो इसका वैल्यू क्या होगा। अगर किसी संख्या का पावर क्या दिया है 3/2 तो इसका वैल्यू क्या होगा। ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम इसी पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे पावर पे। किसी संख्या का पावर 0 क्या होगा, 9 के पावर 0 क्या होगा, 4 के पावर। तो मैं बोल रहा हूँ इसका पावर आंसर 1 होगा, इसका भी आंसर 1 होगा, इसका आंसर 2 होगा, इसका आंसर 8 होगा। सर ये कैसे हुआ, सर ये बताइए, हमें नहीं समझ में आया कैसे हुआ। वही आपको बताने जा रहा हूँ। इसी चीज के लिए आज ये टॉपिक उठाए हैं। अगर मैथ सीखना है तो आईडी को फॉलो कर ले। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को फॉलो कर ले, पेज को फॉलो कर ले। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के और भी सारी जानकारियां आपको मिल सके। अब देखते हैं यहाँ पे 5 के पावर 1 कैसे हुआ, सर 9 के पावर 0 के मतलब 1 कैसे हुआ, ये चीजें। तो 5 के पावर अगर हम किसी भी संख्या का अगर पावर की बात करते हैं, चाहे कोई भी रियल नंबर हो, अगर उसकी संख्या अगर पावर 0 है, कोई भी संख्या लेते हैं उसका पावर 0 होता है, उसका वैल्यू 1 ही होता है। ठीक है, ये समझेंगे कैसे। देखो अगर किसी भी संख्या 5 के पावर अगर 0 करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा बाबू, 1। ये कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग जानते हैं पावर देने से पहले किसी भी संख्या का पावर देते हैं तो उसका मतलब बट्टा में n होता है। 5 के पावर n/n मतलब इसका हो गया कि 5 के पावर n माइनस ये बट्टा में पावर है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आधार सेम होते हैं तो पावर बट्टा में हो तो घट जाता है। तो यहाँ पे घटा दिए तो 5 के पावर 0 आ गया ना। ये चीजें समझ में आई ना। अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे 5 के पावर अगर हम लोग 2 लिख देते हैं तो 5 के पावर 2 बट्टा 5 के पावर 2 हो गया। अब इसको कटाते हैं तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1। इसलिए हम लोग कहते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि कैसे हुआ, 5 के पावर 2 माइनस 2 यानी 5 के पावर 0, और यहाँ पे कटाते हैं तो इसका वैल्यू 1 ही आ रहा है ना। तो इसलिए 5 के पावर 0 या 9 के पावर 0 भी क्या होते हैं बाबू, 1 होते हैं। क्योंकि 9 के पावर अगर हम लोग 5/9 के पावर 5 कोई भी संख्या n मतलब कोई भी संख्या ले सकते हैं, तो इसको कटाने पर कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि इसको कटाते हैं तो 1 आएगा 5 के पावर। अब लेकिन इसको अगर हम लोग भाग करते हैं तो आधार से में तो पावर घट जाएगा। तो 9 के पावर कितना हो गया, 0, यानी इसका भी मतलब 1 ही होगा। क्लियर, 0 वाला समझ में आ गया कंसेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी संख्या के पावर में 1/2 का अर्थ क्या होता है, हाफ का क्या अर्थ होता है। बट्टा वाले पावर को आज सीखेंगे, इसको बाद में देखते हैं। अब देखते हैं, सर आप बताए थे कि 4 के पावर 1/2 होता है, क्या होता है, 4 के पावर 1/2 का वैल्यू 2 कैसे आया, मुझे ये बता दीजिए। 4 के पावर 1/2 का वैल्यू 2 कैसे आया, अब इसको हम लोग जानेंगे। तो 4 के पावर 2 का मतलब मैं बता रहा हूँ √4 होता है। अब ये कैसे होता है, 1/2 का पावर 4। अब इसको हम लोग जानेंगे, इसका वैल्यू 2 कैसे हुआ, तो √4 का वैल्यू भी 2 ही होता है। सर ये भी कैसे हुआ, नहीं पता चला। अब देखते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। जैसे √4 का मान है तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते, 1/2 है तो 2 के पावर, यहाँ पे देख लेते हैं 4 के पावर 1/2 है तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर यानी 2 के पावर 2 एंड इनटू पावर, क्योंकि 4 के लिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो 4 के लिए 2 का पावर 2 लिखे, 1/2 लिखे। तो अब ये पावर मल्टीप्लाई में है तो क्या होता है जी, पावर में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 2 का पावर 1 यानी वैल्यू 2। इसलिए ना बताया था इसका वैल्यू 2 आया। या इसके जगह पे अगर हम √4 लिख देता तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ √4 का भी वैल्यू 2 ही आता। तो समझ में, अगर पावर में दिए तो इसका वैल्यू क्या आया, 1/2, यानी 1/2 पावर का वैल्यू 2 आ गया। अगर 4 के पावर किसी भी संख्या का पावर लिखते हैं तो समझ लेना क्या होगा बाबू, अगर 5 के पावर अगर 1/2 लिखते हैं तो इसका भी मतलब कि 5 अंदर रूट में है, इसमें अंदर रूट में। अगर किसी संख्या का पावर हम लोग 9 के पावर 1/2 लिखते हैं तो इसका अर्थ हो गया 9 किसमें है, अंदर रूट में। अंदर रूट में होने का मतलब हो गया कि इसका आंसर 3 होगा। अगला चीज हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि किसी संख्या के पावर जैसे 4 के पावर, या हम लोग क्या ले लेते हैं 10 के पावर 3/2 लिखते हैं। सर इसका अर्थ क्या होता है,
ये इसका आसानी से कैसे निकालेंगे जब शॉर्ट ट्रिक में सर हमें पता नहीं क्या मल्टीप्लाई करने जाएंगे, नहीं सिंपली कर रहे हैं। ये 2 का मतलब जिसके बट्टा में 2 होगा समझ लो कि उसके यहाँ पे घटेंगे 2 आ जाएंगे। अब 10 के पावर इसके लिए हम लोग 3 लिख सकते हैं कि नहीं, कोई डाउट। अब देखो यहाँ पे 10 है तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होगा, इसलिए मैं 16 कर दे रहा हूँ ताकि आसानी होगा। अब 16 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं या अंदर रूट निकालते हैं, ये हाइड रहता है, छिपा रहता है, मैं समझाने के लिए बता दिया हूँ कि बट्टा में 2 रहता है तो वो अंदर रूट में चला जाता है। किसी भी संख्या का अगर पावर हो, पावर अगर बट्टा में 2 है तो उसका अर्थ होता है कि वो अंदर रूट में पावर देती है। अब इसका मतलब क्या हो गया 4, 16 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 के पावर 3। अगर 4 के पावर 3 करते हैं तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर 16 का निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू का निकाल रहे हैं, तो अगर स्टैंडर्ड मान नहीं है तो उसका पावर ऐसे ही लिख देंगे। जैसे कि अगर मैं 10 के बात किया था, 10 के पावर 3/2 है तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे क्या है बाबू, यहाँ पे पावर घातांक है 10 के पावर हम लोग अंदर 3 लिख सकते हैं। अब इसके लिए तो हम लोग पावर, इसके लिए 10 के पावर अंदर रूट 2 है तो इसके लिए 1/2 लिख सकते हैं। अब इसका अगर आंसर निकालना है तो अंदर रूट 3 के पावर, तो अंदर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 10। अब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा अंदर रूट 1000, और 1000 का अगर हम निकालते हैं तो 10 and 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यानी 10 अंडर रूट 10 आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अंडर रूट यानी पावर 3/2 वाले भी समझ गए। अब देखेंगे किसी संख्या में पावर से भाग करना हो तो कितना होगा, पावर से गुणा करना हो तो कितना होगा, और पावर को घटाना हो तो कितना होगा। किसी संख्या के पावर के ऊपर अगर पावर हो तो उसका मान क्या होगा। जैसे अगर a के पावर m इंटू a के पावर n बोलते हैं, यानी दोनों का बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं, m प्लस n हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर 5 के पावर 2 है इंटू 5 के पावर 5 है तो क्या हो जाएगा बहू, 5 के पावर 7 हो जाएंगे, 2 और 5 ऐड हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं, लेकिन अगर वहीं डिवाइड की बात करते हैं a के पावर, तो ये पावर ऐड नहीं होता है। जैसे 7 के बेस सेम है, 7 के पावर 2 और डिवाइड बाई 7 के पावर 4 डिवाइड बाई 7 के पावर 3। तो इसमें अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं सबट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी 7 के पावर 4 माइनस 3 यानी 7 के पावर 1 हो जाएंगे। क्लियर, यानी इसका आंसर 7 हो जाएगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में थे। अब देखो अगर कहता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना, ये वाला मेन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे 2 के पावर अगर 2 के पावर 2 दिया है या 2 के पावर 5, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है 2 के पावर 2 इंटू 5 यानी 2 के पावर 10 आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कह रहा है अगला चीज कि 7 का पावर कितना का, 7 के पावर 9 इंटू 7 के पावर 2, ये 7 के पावर कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। इस तरह से अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर पावर के ऊपर अगर बेस सेम हो और पावर डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो पावर सबट्रैक्ट हो जाता है। बेस सेम हो, आधार सेम हो और पावर मतलब मल्टीप्लाई में हो वर्ड, तो पावर ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब देखो क्या होता है अगला चीज इसमें, पावर अगर बट्टे में हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे वो वाला अगला पॉइंट देखते हैं कि पावर अगर बट्टा में है तो, जैसे किसी संख्या का पावर 1/2 के पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू, इसका पावर ये ऊपर जाके क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। क्लियर, अब ये क्यों होता है ये जानना है, तो इसके लिए हम लोग पावर जैसे ही ऊपर ले जाते हैं इसकी संख्या पलट जाती है, यानी डिवाइड में होता है तो डिवाइड के बात करते हैं -2 इसलिए हो जाएगा कि 2 डिवाइड बाई 2 के पावर 2। समझ में आया। अब देखो हम क्या बताए थे, पावर घटता है ना तो 2 के पावर 1 0, इसके पावर 0 का मतलब 1 हो गया ना। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाबू क्या कह रहा है, 1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 0 माइनस
2 के डिवाइड में है, बट्टा में है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा ना। अब ये इसलिए होता है कि 2 के पावर अगर 0 - 2 करते हैं तो 2 के पावर -2 हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू कितना होगा बाबू, 2 के पावर -2। यानी किसी भी संख्या का अगर हम बात कर लेते हैं 1/3 के पावर 6 है, तो इसके लिए भी वही सेम चीज होगा, 3 के पावर 0 का मतलब 1, अभी पिछले टॉपिक में बताए थे 1, और -3 के पावर -6, तो इसका वैल्यू अगर हम पहले बता दो तो 3 के पावर -6 होंगे। क्यों, इस वजह से 3 के पावर 0 यहाँ पे समझते हैं, 3 के पावर 0 - 3 के पावर 6, तो 0 में से 6 जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो -6 हो जाएंगे। यानी जैसे ही पावर को हम लोग ऊपर लेकर जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में। बस इतना याद रखना, और कैसे होता है ये भी जानिए। क्लियर। अब देखो अगला चीज क्या होता है कि पावर के ऊपर कई सारे पावर बट्टे में भी दिए रहते हैं, जैसे 2 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 3। अब बेस सेम नहीं होता है, पावर सेम होते हैं, तब क्या करते हैं 3 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 5। अब बेस सेम नहीं है ना इसका, लेकिन पावर सेम है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेस में मल्टीप्लाई करके सिंगल पावर लिख देते हैं, यानी 3 2 जा 6 के पावर 5। जैसे 9 के पावर 3 है इंटू 3 के पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे 9 3 जा 27 के पावर 3। इस तरह से हमारे पावर बनते हैं, इसलिए कि अगर बेस सेम नहीं होता है और पावर सेम होता है तो बेस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वही रह जाता है। अगर दोनों का बेस सेम है तो सिर्फ पावर ऐड हो जाते हैं, बेस वही का वही रह जाता है। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें, और अगर रील्स में है तो भी फॉलो कर लें, और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे। जय हिंद।